हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखो, पहला है बोर्ड मास के अनुसार पहले डिवाइड सोल्व होगा, ठीक है। यानी कि 10 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 की इसमें गुणा करेंगे 20 20 60, 60 और 12 कितना हो गया, 2 बार, यानी कि 72 - 5, ठीक है। यानी कि 2 गुणा 72 में से 5 गया, कितने बचेंगे, 67। क्या हो गया, 134 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 144 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो समझेंगे दोस्तों, यानी कि धारा की चाल, यानी कि नाव की चाल धारा के अनुकूल, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 18 किलोमीटर। और धारा यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, इसे धारा तो मानने डब्ल्यू और बी बोट नाव की चाल, यानी कि 3 किलोमीटर। तो यहाँ से बोट की चाल आ जाएगी, कितनी आएगी, जब 3 है रखना तो 3 इधर जाएगा, यानी कि 18 में 3 15, ठीक है। अब पूछा उन्होंने धारा के अनुकूल, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू कितनी है, इतनी किलोमीटर, यानी 144 किलोमीटर। चाल कितनी है, 18 प्लस, यानी कि यहाँ टाइम निकालना है, ठीक है। आप लोगों को क्या निकालना, टाइम। ये तो धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल कितनी, 72 किलोमीटर की दूरी को कितने की चाल से, यानी कि देखो क्या होता है, बी माइनस धारा की प्रतिकूल की बात आए, प्रतिकूल चाल क्या होती है, जब प्रतिकूल यानी कि धारा की दिशा में जाएगी तो जुड़ेगी, धारा की विपरीत जाएगी तो घटेगी, बी माइनस डब्ल्यू। तो देखो बी माइनस, यानी बी की वैल्यू कितनी, 15, डब्ल्यू की माइनस 3, तो प्रतिकूल कितनी आ गई, 12, ठीक है। प्रतिकूल में कितनी लगेगी, 12 घंटे, 12 की चाल से चलेगी। 18 8 144, 12 6 72, टोटल टाइम कितना हो गया, 8 + 6 बराबर 14 घंटे, आंसर, ठीक है। आइए समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। एक विक्रेता ने 430 रुपये में 22 संतरे खरीदे और उसने 860 रुपये में 40 संतरे की दर से उन्हें बेच दिया। लाभ प्रतिशत क्या हुआ। दोस्तों सबसे पहले ये बताइए, यानी कि 8 वस्तुओं का मूल्य 40 रुपये, तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए 40/8, 8 × 40, 5 रुपये, ये तो होगा। तो बस इस क्वेश्चन में इसी फंडे का ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि रुपये में वस्तु को भाग करना, ठीक है। क्या करना, रुपये में वस्तु का भाग। तो यहाँ लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 430 रुपये हैं, ठीक, और 22 संतरे ये खरीदे उसने, अनुपात 860 रुपये हैं और उसने 40 की दर से बेचे, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, देखो 430 से 2 बार कटेगा, पूरा 430 दूनी 860, 2 से ये 20 बार कटेगा, 2 से ये 11 बार, 2 से ये 10 बार। अब देखो ये बटे हुए हैं तो ये तिरछी गुणा करेंगे ऐसे करके, तो क्या होगा, 10:11, यानी सीपी से एसपी का अनुपात, ठीक है। प्रॉफिट क्या हुआ, 1 रुपये का, किस पर, 10 पर, गुणा 100, 0 0, यानी कि 10%।
आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से 230 किलोमीटर की दूरी पर है। ए से एक रेलगाड़ी सुबह 4 बजे शुरू होकर बी की ओर और 40 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 5 बजे शुरू होकर ए की ओर 55 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय मिलेंगी? ठीक है, समझेंगे दोस्तों। यानी कि एक रेलगाड़ी, मान लो ये लाइन है पूरी, ये दूरी कितनी रखी उन्होंने? 230 किलोमीटर। ठीक है, पूरी दूरी है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी जब इधर से चलेगी तो वो यानी कि रेलगाड़ी ए से सुबह 4 बजे शुरू होकर बी की ओर चले, क्योंकि इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी इधर से चलेगी, एक रेलगाड़ी इधर से आएगी, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो हमें से क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे की दिशा में चल रही हो तो चालें आपस में जुड़ती हैं। तो पहले बात तो देखो, ये ध्यान रखना, ये सुबह 4 बजे शुरुआत हुई ये वाली गाड़ी, और ये सुबह 5 बजे। तो पहले एक, क्योंकि हम समय सेम कर लेते हैं, दोनों को समय 5 बजे बजा लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 बजे तक कितने चलेंगे? यानी कि 1 घंटे में कितनी चलेगी? मान लो यहाँ तक चलेगी 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अब गाड़ी यहाँ आ गई, अब समय दोनों का बराबर हुई, यानी ये भी यहाँ से 5 बजे चलेगी और यहाँ भी ये भी 5 बजे चलेगी। यानी कि 230 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर तो चल गई, तो बची कितनी? 190 किलोमीटर। 190 किलोमीटर, इसकी चाल कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल कितनी? 55 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का समय सेम है। ठीक है, अब चलाएंगे दोनों, तब उन्हें, तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे? हमें चालों का पता है, दूरी पता है, तो समय बराबर क्या होता है? ये चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल दोनों की जुड़ेगी क्योंकि एक दूसरे की डायरेक्शन में चलिए, तो 40 और 55 कितने होंगे? 95, क्योंकि ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में, तो चेंज यूनिट हमें करनी नहीं है। ठीक है, बराबर दूरी कितनी है? 190 बटे टी। ठीक है, 95 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो टी बराबर क्या आ गया हमारा? 2 आवर। ठीक है, अब पूछा उसने, यानी कि दोनों रेलगाड़ियाँ किस समय, यानी कि दोनों रेलगाड़ियाँ 5 बजे चली थी, तो 5 और 2, 5 तो वो थे, 5 बजे और 2 घंटे ये लगे, तो टोटल समय कितना आ गया? 7 बजे आपस में मिले। ठीक है, आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। रमेश राहुल से 20% कम कुशल है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है तो रमेश उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है? समझेंगे दोस्तों। मान लो ये रमेश है, रमेश, ये राहुल। ठीक है, वो कह रहा है 20% की परिवर्तन फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। ठीक है, वो कह रहा है राहुल से 20% कम, यानी कि राहुल अगर 5 है तो ये 4 है। इफिशियंसी यानी कि इनकी क्षमता का अनुपात, अगर राहुल की 5 क्षमता है तो रमेश की 4 क्षमता है। राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है, यानी कि 5 की क्षमता से 16 दिन काम करेगा तो टोटल वर्क कितना होगा? 16 पंजे 80, टोटल वर्क आ गया। अब टोटल वर्क ये है तो रमेश उसी कंप्यूटर को इतने नहीं हो, यानी कि इस 80 काम को ही अब हमें रमेश से कराना। रमेश की एफिशिएंसी 4, तो 4 दूनी 8, 20 दिन। ठीक है, ये 20 दिनों में करेगा आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी। ठीक है,
आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत बट्टे 20% और 25% देता है, जो 240 रुपये के एकल बट्टे के बराबर है। ठीक है, यदि पुस्तक का क्रय मूल्य 300 रुपये है तो उस पुस्तक पर कितना लाभ होगा। करो दोस्तों, समझेंगे सभी। यहाँ लिखा था CP SP MRP, यानी CP क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य, MRP अंकित मूल्य। मान लेते हैं अंकित मूल्य की हमारा 100 रुपये। अब इस पर 20% का बट्टा लगाएगा तो 80 रुपये में बेचेगा। फिर 25% का बट्टा, यानी कि 80 पर फिर 25% का बट्टा देगा तो यानी कि 75 बटे 100, 75 में बेचेगा। 0 से 0 काटेंगे, 5 से 15 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार। ठीक है, 15 चौका 60, यानी विक्रय मूल्य आ गया 60 रुपये। अब देखो यहाँ से, यानी कि 20 रुपये का डिस्काउंट यहाँ हुआ और 20 रुपये का ये डिस्काउंट यहाँ हुआ, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, 40 रुपये। वैसे टोटल डिस्काउंट हुआ कितना है, 240 रुपये। कितना, 240 रुपये। तो 0 से 0 काटेंगे, 6 गुना, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, थोड़ा 6 36 360 रुपये। CP कितना दे रखा हमारा, 300 रुपये। ठीक, अब देखो लाभ कितना हुआ, 60 रुपये। ये हमसे पूछा। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।